नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने विधायक प्रत्याशी के लिए रोड शो कर मांगे वोट, कहां सपा प्रत्याशी ने अपने लिए वोट और सपोर्ट मांगते मांगते सपा को ही बता दिया प्रदेश बर्बाद करने वाली पार्टी। साथ ही जानेंगे कहां प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभार्थियों को दिए गए 2 लाख रुपए। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। 112 विधानसभा क्षेत्र बिसौली में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश वार्ष्णेय ने हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुशाग्र सागर के लिए रोड शो कर वोट मांगे। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। बदायूं सदर से सपा प्रत्याशी हाजी रईस अहमद मंच से अपने लिए वोट और सपोर्ट मांगते सपा को ही देश प्रदेश बर्बाद करने वाली पार्टी बता दिया। हाजी रईस अहमद पेशे से व्यापारी हैं और ये उनका पहला चुनाव है। कल बदायूं के कबूलपुरे में हुई एक जनसभा में हाजी रईस अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने देश को बर्बाद किया है, प्रदेश और जिले को भी बर्बाद किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आप अपने लोगों की खिदमत करो, इसी मकसद से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे जिले को बर्बाद किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके किसानों के साथ। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। हेरहंज थाना क्षेत्र के हेसातू ग्राम में गुरुवार की रात्रि खपिया निवासी दिनेश सिंह को अवैध संबंध के मामले में हेसातू ग्राम में पंचायत बुलाकर लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद घर पहुंचते ही मौत हो गई थी। इस संबंध में ग्रामीणों ने 12 फरवरी के दिन 11 बजे से 1 बजे तक बालूमाथ हेरहंज पाकी व हेरहंज मनिका मुख्य पथ को शव के साथ सड़क जाम कर दिया। वहीं सड़क जाम होने से सड़क के दोनों छोर छोटी बड़ी वाहनों की कतार लग गई थी। जाम स्थल में सभी राजनीतिक दल के साथ साथ खपिया के ग्रामीण व परिजन मौजूद थे। जाम स्थल में ग्रामीण व परिजनों ने मृतक की पत्नी को 25 लाख रुपए मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी, मॉब लिंचिंग के तहत FIR दर्ज, आरोपी सोराई सिंह की अविलंब गिरफ्तारी, परिजनों को सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों को पढ़ाई, विधवा पेंशन, आवास, परिजनों की पिटाई का इलाज हेतु सहयोग की मांग की है। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। केसरिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा केसरिया में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाभुकों को इंश्योरेंस के तौर पर 2 लाख रुपए दिए गए। उक्त जानकारी देते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा केसरिया के ब्रांच मैनेजर चंदन कुमार ने बताया कि केसरिया के बीजधरी निवासी रामेश्वर राय व श्याम किशोर मिश्रा का आकस्मिक मृत्यु हो जाने के तत्पश्चात बैंक का पूरा प्रक्रिया कर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस इनके नॉमिनी पत्नी के खाते में जमा करा दिया गया है। बैंक में किस चीज का पैसा आपको मिला है? इंश्योरेंस का कितना पैसा मिला है? क्या नाम हुआ आपका? आपको भी पैसा मिला है? कितना रुपया मिला है? 2 लाख रुपया। कब मिला? आज मिला पैसा। क्या नाम है? 2 खाता धारक श्री रामेश्वर राय एवं श्री श्याम किशोर मिश्रा, जिन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत बीमा कराया था। इन दोनों की अकस्मात मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इन दोनों की पत्नी इन दोनों के खाते में नॉमिनी थे। इन दोनों को बैंक का पूरा कार्यवाही पूरा करने के बाद बीमा का लाभ 2-2 लाख रुपए खाते में क्रेडिट कर दिया गया। इससे इनके आर्थिक स्थिति में थोड़ा मदद मिलेगा और थोड़ा सुधार होगा। इससे जनता को और कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे बैंक के माध्यम से? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अपना बीमा अवश्य कराएं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। गुरुवार को कैराना विधानसभा पर शांतिपूर्वक मतदान शाम 6 बजे संपन्न हो गया था। वहीं रात करीब 10 बजे कैराना शामली रोड स्थित एक होटल के बाहर बिना नंबर प्लेट की खड़ी एक गाड़ी में कुछ EVM मशीनें मिली। गाड़ी में उसका ड्राइवर मौजूद नहीं था। गाड़ी के अंदर EVM मशीन मिलने की सूचना पर सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद इकरा हसन ने मामले की सूचना DM जसजीत कौर को दी। DM के निर्देश पर शामली SDM व CO सिटी श्रेष्ठा ठाकुर मौके पर पहुंचे। इस दौरान इकरा हसन ने गाड़ी के अंदर रखी EVM मशीनों को अधिकारियों को दिखाया।
जिस पर अधिकारियों ने बताया कि ये ईवीएम मशीनें मतदान के दौरान रिजर्व में रखी गई थी। एक ईवीएम मशीन से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि कैराना क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखी हुई रिजर्व ईवीएम मशीन जो उनकी गाड़ी में रखी हुई थी और उनका ड्राइवर खाना खाने के लिए हमारे कलेक्शन पॉइंट के बिल्कुल पास ही रेस्टोरेंट में अंदर जब गया तो वो मशीन जो है वो गाड़ी से दिखाई दे रही थी, जिसको कुछ व्यक्तियों ने देखा और वहाँ पे मीडिया जो है आ गई। तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम सीओ को स्थल पे भेजा गया। वहाँ एक कैंडिडेट भी थी और उनके सपोर्टर्स भी थे। उनके सामने सारी मशीनें दिखाई गई, समझाया गया कि ये रिजर्व मशीन हैं, उसके ऊपर स्टिकर्स, उनके टैग सब नोट कराए गए। इसके बाद उनको संतुष्ट करके वो मशीन जो है बिल्कुल प्रोटोकॉल से जमा कराई गई, वेयरहाउस पहुँचाई गई। जो कैंडिडेट थे और सपोर्टर्स थे और मीडिया ग्रुप से सभी पूरे सेटिस्फाइड थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। हालांकि जोनल मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक शोकॉज नोटिस रात में ही जारी कर दिया गया था और इसकी रिपोर्ट जो है आगे भेजी जा रही है। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के सहसवान विधानसभा के गांव नरेनी देहगवा सुकर्रा में अपने पुत्र कुणाल यादव के लिए विशाल जनसभा हेलीकॉप्टर द्वारा सभाओं को संबोधित किया। डीपी यादव ने कहा कि हम लोग यहां के लोगों को रोजगार, शिक्षा, महिलाओं को अच्छे हॉस्पिटल, गौशालाओं की व्यवस्था करेंगे। सहसवान में गुंडागर्दी को समाप्त किया जाएगा। भारी संख्या में लोगों का समर्थन देखने को मिला। वहीं लोगों ने तालियां बजाकर व फूल मालाओं के साथ डीपी यादव का स्वागत किया। वहीं कप प्लेट पर वोट देने की अपील भी की गई। बदायूं से सीनू संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। बिजनौर में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बिजनौर प्रशासन चुनाव को सकुशल एवं पारदर्शी कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बिजनौर में 109 कंपनी अर्धसैनिक बलों की बुलाई गई, जो लगभग 27,000 अर्धसैनिक बल जिले भर की सुरक्षा की कमान थामेंगे, अलग अलग बूथों पर निगरानी करेंगे। बिजनौर एसपी डॉक्टर रणधीर सिंह द्वारा बिजनौर जनपद के सभी लोगों से शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करने की अपील भी की गई। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गांव मामटिया टेटर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बावल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले लगभग 7 साल में विकास के अनेकों कार्य किए हैं। कहा कि बावल विधानसभा क्षेत्र में इन 7 सालों में जितना विकास हुआ है उतना विकास पिछले 50 सालों में विपक्ष की सरकार नहीं करवा पाई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि माजरा में प्रस्तावित एम्स निर्माण को लेकर सरकार तेजी से कार्य कर रही है। साथ ही बताया कि सरकार ने जमीन के मुआवजे के लिए 80 करोड़ तथा इस जमीन में मौजूद लोगों के भवन व ट्यूबवेल स्ट्रक्चर हेतु 1 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। और पिछले 2 साल से जिस तरह से कोविड चल रहा है उसके चलते लोगों के बीच में आना जाना कम हुआ, लेकिन अब उसके बाद आज एक प्रोग्राम हुआ है और लोगों की समस्याएं और जिस तरह से पिछले 7 साल के अंदर हमारे मनोहर लाल जी के उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी विकास हुआ है, तो हमारी सरकार का जो मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और उसको देखते हुए पूरे बावल विधानसभा में तो है ही विकास, पूरे हरियाणा में विकास हुआ है और बावल विधानसभा की उससे विकास। और आपने अभी लोगों के मुँह से खुद से सुना होगा कितना विकास पिछले 7 साल के अंदर बावल विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। पिछले 70 साल के अंदर भी ये विकास नहीं हुआ। तो ये हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। हाथरस जिले में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने तथा जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत थानाध्यक्ष हाथरस जंक्शन द्वारा पुलिस बल एवं पीएससी बल के साथ थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों, मोहल्लों, कस्बों में फ्लैग मार्च किया गया। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
मधुबन प्रखंड स्थित मलंग चौक थाना परिसर की 4 दीवारी से सटे यात्री प्रतीक्षालय के समीप पुराना सूखा पड़ा खतरे को आमंत्रित कर रहा है। आलम तो यह है कि इस पेड़ से सटे बिजली के तार गुजर रहे हैं। आंधी तूफान के समय ये पेड़ इस तार पर कभी भी गिर सकते हैं। तार गिरने से जान माल की क्षति का अंदेशा बना हुआ है। इस बाबत मनोज शाह, मोहम्मद कलाम, आरिफ रजा सहित अन्य लोगों ने बताया कि ये चौक मधुबन का मुख्य चौक है, जहां हमेशा वाहनों सहित लोगों का आना जाना लगा रहता है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।